शाम का समय था। सीमा सोफे पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैं टीवी देख रहा था। अचानक से मेरी नज़र सीमा की ओर गई तो मैंने देखा सीमा मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। मैंने सीमा से पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तब सीमा बोली, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि तुम कितने बदल गए हो। मैंने कहा, बदल गया? मैंने कहा, क्या मतलब बदल गया? पहले जैसा ही तो हूँ। तब सीमा बोली, नहीं, कुछ तो अलग है। मैंने पूछा, तुम ही बता दो, मुझे तो कुछ अलग नहीं दिख रहा। तब सीमा बोली, छोड़ो, टीवी देखो। मैं भी टीवी देखने लग गया, पर सीमा अभी भी मुझे ही घूर रही थी। देखते देखते रात हो गई। सीमा ने भी डिनर बनाया। हम लोगों ने डिनर किया और बस सोफे पे बैठे ही थे तो सीमा ने हल्के से अपने हाथ मेरे बालों में घुमाने लगी। वह धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तब सीमा बोली, तुम्हें पता है, 3 महीने पहले तुम्हारे सर पे एक भी बाल नहीं था और आज इतने लंबे। तब मैंने कहा, हाँ, 3 महीने पहले तो टकला करवाया था ना, इसलिए। सीमा अभी भी मेरे बालों में हाथ ही फिरा रही थी और बोली, तो फिर से क्यों नहीं हो जाते? मैं अचानक से खड़ा हो गया और बोला, क्या? फिर से टकला? पर क्यों? तब सीमा बोली, बस ऐसे ही। तुम जब टकले थे तब कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, फिर से हो जाओ। इनफैक्ट मैं सोच रही थी मैं ही तुम्हें टकला कर देती हूँ, जैसे पहले किया था। तो मैंने सीमा से कहा, तब की बात और थी, पर अभी नहीं। ये सुन के सीमा थोड़ी गुस्सा हो गई और मुंह फेर के बैठ गई। मैंने बहुत ट्राई किया सीमा को मनाने का, पर सीमा मान ही नहीं रही थी। आखिरकार मैं भी थक हार के बैठ गया। टाइम बीतता गया और देखते ही देखते सोने का टाइम हो गया। सीमा पहले ही बेडरूम में जाकर बैठ गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गया। जब मैं बेडरूम में गया तो देखा सीमा मोबाइल में मेरे ही फोटो देख रही थी।
पर वो पुराने फ़ोटो थे। उन फोटो में वो पूरा टकला था। सीमा कभी उन फोटो को जूम करती तो कभी अलग अलग एंगल से देखती। तब मुझे पता चला कि सीमा को वाकई में मुझे टकला करना बहुत पसंद है। मैं फिर से हॉल में चला गया और सोचने लगा कि अगर टकला करवा दूं तो क्या होगा। मैंने काफ़ी सोचा और डिसाइड किया, कोई बात नहीं, बाल ही तो है, फिर से आ जाएंगे। पर सीमा रुठ गई तो उसे मनाना आसान नहीं होगा। तो मैं बाहर गया और दुकान ढूंढने लगा, ऐसी दुकान जहाँ पे मुझे उस्तरा मिल सके। रात काफ़ी हो चुकी थी और ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। करीब 30 से 40 मिनट ढूंढने के बाद आखिर में मुझे एक सलून दिखा। तो मैं उस सलून में गया और देखा सलून में कोई नहीं था, सिर्फ नाई बैठा था। तो नाई खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, अगर 10 मिनट पे लेट हो जाता तो मैं बंद करके जाने वाला था। तो मैंने नाई से कहा, मैं कुछ करवाने नहीं आया हूँ, मुझे एक मदद चाहिए। ये सुन के नाई थोड़ा चौंक गया और हैरानी से मुझे देखने लगा। शायद सोचता होगा इतनी रात गए, इसे क्या मदद चाहिए। तो कुछ देर सोचने के बाद नाई ने मुझसे पूछा, कैसी मदद, क्या चाहिए तुम्हें। तब मैंने कहा, मुझे उस्तरा चाहिए। आप जितना बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे एक उस्तरा चाहिए। तब नाई ने कहा, उस्तरा, वो भी इतनी रात गए, क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, पर मुझे उस्तरे की बहुत ज़रूरत है। तो नाई ने कुछ सेकंड मुझे घूरा और कहा, ठीक है, दिखते तो अच्छे घर के ही हो, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर मेरे पास सिर्फ 2 ही उस्तरे हैं। अगर एक तुम्हें दे दिया तो कल मेरे पास सिर्फ एक ही बचेगा और मुझे हमेशा 2 उस्तरों की ज़रूरत रहती है। तो मैंने कहा, तो आप मुझे उस्तरा नहीं बेचेंगे। तब नाई ने कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब बस उस्तरा दे दीजिए। यह कह के नाई ने ड्रॉर में से उस्तरा निकाला और मुझे दिया और बदले में 500 रुपये ले लिए। हालांकि 500 रुपये उस उस्तरे के लिए बहुत ही ज़्यादा थे,
पर मुझे बहुत ज़रूरत थी उस उस्तरे की, तो मैंने दे दिए। और जब मैं उस्तरा लेके सलून से निकल रहा था, तब उस नाई ने मुझे रोका और कहा रुको। और उसने एक छोटा सा ब्लेड का पैकेट भी दिया। कहा ये लो, बिना ब्लेड के उस्तरा किस काम का। मैंने उसे थैंक यू कहा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर में मैं घर पहुंच गया। जैसे ही घर में पहुंचा तो देखा सीमा बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी और बोली, कहाँ चले गए थे? बता के जाना चाहिए था ना। मैं कितना डर गई थी। तो मैंने कहा सॉरी, कुछ काम से गया था। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसके लिए बताया नहीं। ये सुन के सीमा फिर से बेडरूम में चली गई और मैं भी सीमा के पीछे पीछे चला गया। सीमा अभी भी मुझसे रूठी हुई थी और बेड के एक कोने में मुंह झुका के बैठी हुई थी। मैं सीमा के पैरों के पास जाके बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे टकला करना चाहती हो? कोई बात नहीं, कर लो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। यह कह के मैंने उस्तरा और ब्लेड सीमा के हाथों में थमा दी। सीमा की आंखें खुशी के मारे बड़ी हो गई थी और चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। तब सीमा ने कहा, सच में? मैंने कहा हाँ। तब सीमा ने मेरे सर को अपने गोद में रख लिया और कहा ऐसे बैठे रहो। फिर सीमा ने उस ब्लेड के पैकेट में से एक ब्लेड निकाली, उसे बीच में से तोड़ी और उस्तरे में लगा दिया। फिर सीमा मेरे सर में अपने एक हाथ से कंघी करने लगी, पीछे के बाल पीछे की ओर और आगे की बाल आगे की ओर कंघी करने लगी, पर अपने हाथों से। फिर सीमा ने उस्तरा मेरे सर के बीचों बीच रखा और धीरे से पीछे की ओर सरकाया। सीमा ने जैसे ही मुझे टकला करना शुरू किया, तब मैंने कहा, ये क्या, कुछ पानी या साबुन नहीं लगाओगे? तब सीमा बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस ऐसे ही बैठे रहो। अभी सीमा ने उस्तरा तो चला ही दिया था, तो कुछ हो नहीं सकता था। अब तो पूरा टकला करवाना ही होगा। तो मैं भी वैसे ही बैठा रहा। फिर सीमा धीरे धीरे उस्तरे को पीछे की ओर चलाने लगी, पर सीमा ने मुझे पीछे से पूरे एंड तक टकला नहीं किया, बस आधे हिस्से तक गई और रुक गई। फिर से सर के बीचों बीच उस्तरा रखा और उसी तरह आधे रास्ते तक गई और रुक गई। सीमा धीरे धीरे मुझे पीछे से आधा टकला कर चुकी थी। फिर बाद में सीमा ने मुझे सामने की ओर से टकला करना शुरू किया और सामने की ओर से भी सीमा ने वैसा ही किया।
उस तरह सामने की ओर घस रही थी, पर पूरी एंड तक नहीं, बस सर के बीचों बीच तक उस तरह लेके आती और रुक जाती। ऐसा उसने सर के सामने से और दोनों साइड से भी किया। अब ज़मीन पर और उसकी गोद में मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं सर के बीचों बीच से टकला हो चुका था और मेरे सर के पूरे राउंड में बाल थे। सीमा अपने हाथ को मेरे टकले हुए हिस्से पर फिरा रही थी और जो भी बाल थे वो हल्के से साफ कर रही थी। बाद में सीमा ने मेरे चेहरे को अपनी ओर किया और मुझे एक जोर की किसी दे दी। फिर सीमा ने मेरे सर को फिर से झुकाया और मेरे टकले पे 2-3 बार किसी की और बोली, चलो तुम्हारा टकला हो गया। मैं बड़े हैरानी से सीमा की ओर देख रहा था और बोला, हो गया मतलब ये क्या? सामने भी बाल है, पीछे भी बाल है, कहाँ हुआ है पूरा टकला? तब सीमा ने बोली, बीच में तो हो गया ना। मैंने कहा सीमा से, तुम मजाक कर रही हो, मैं ऐसे बाहर नहीं जा रहा। करना है तो पूरा करो, नहीं तो लाओ मैं खुद ही कर लेता हूँ। तब सीमा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे बाबा गुस्सा क्यों करते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे टकले को एकदम सफा चट साफ ही करना है आज। तुम्हारे सर पे एक तो क्या आधा बाल भी नहीं रहेगा। यह कह के सीमा ने मेरे सर को नीचे झुकाया और उस तरह पीछे की ओर चलाने लगी। अब जो भी बाल पीछे बचे हुए थे उन्हें साफ कर रही थी। सीमा बड़े नरम हाथों से मुझे टकला कर रही थी। मुझे पता तो चल रहा था कि मेरा टकला हो रहा है, पर ना ही कोई कट ना ही कोई रफ, बहुत स्मूथली टकला कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में सीमा ने मुझे पीछे से पूरा टकला कर दिया था। फिर सीमा ने मेरे चेहरे को अपनी ओर किया और मेरे आंखों में देख रही थी और देखते ही देखते उसने उस तरह मेरे सर के ऊपर रखा और सामने की ओर चलाने लगी। अब मेरे सामने के बाल साफ हो रहे थे। सीमा धीरे धीरे उस तरह चला रही थी और मेरे बाल उसके गोद में गिर रहे थे और कुछ ही मिनटों में मैं सामने से भी टकला हो चुका था। फिर सीमा ने मुझे दाएं देखने को कहा और दाईं ओर से पूरा साफ कर दिया। उसी तरह बाईं ओर से भी कर दिया। अब मेरे टकले पे एक भी बाल नहीं था, पर मेरे चेहरे पे और कंधों पे मेरे बाल चिपके हुए थे और सीमा के गोद में भी अच्छे खासे बाल जमा हो चुके थे। तो सीमा ने कहा, तुम जाओ और नहा लो, तब तक मैं ये सारे बाल साफ कर देती हूँ। मैं भी उठ के बाथरूम में चला गया नहाने। मैं नहा ही रहा था कि सीमा भी बाथरूम में आ गई। तब सीमा ने कहा, रुको मैं ही साफ कर देती हूँ। तो मैंने शावर शुरू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। फिर सीमा ने शैम्पू की बोतल ली और मेरे टकले पे शैम्पू लगाने लगी और बाद में शावर बंद कर दिया। अब मेरा टकला पूरा शैम्पू से भरा हुआ था। मैंने मेरी आंखें बंद कर रखी थी ताकि आंखों में शैम्पू ना जाए। मैं वैसे ही खड़ा था और सीमा का हाथ भी मुझे मेरे टकले पर
महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, सीमा क्या कर रही हो? तब सीमा बोली, रुको। तब सीमा फिर से आई और उसने मेरे सर के सामने की ओर पे हाथ रखा और फिर उस तरह से मुझे सामने से पीछे की ओर टकला करने लगी। सीमा ने उस तरह रखा और पीछे की ओर स्मूथली धीरे से चलाया। तब मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? तब सीमा बोली, जो काम बचा था वही पूरा कर रही हूँ, तुम्हारे टकले को साफ। अब इतना वेट किया है, 2 मिनट और रुक जाओ, फिर तो तुम्हारा टकला एकदम सफा चिकना हो जाएगा। अब टकला तो हो ही चुका था, एक बार चलाए या 2 बार, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं वैसे ही खड़ा रहा और सीमा सामने से पीछे की ओर उस तरह चला रही थी। जो भी बचे कुछ बाल थे मेरे सर पे, वो भी उस शैम्पू के झाग में साफ हो चुके थे। फिर सीमा ने उस तरह मेरे सर के पीछे और नीचे की तरफ रखा और ऊपर की ओर उस तरह चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे उस तरह चला के मुझे पीछे से भी टकला कर रही थी। मैं शावर में उसी तरह खड़ा रहा। जब सीमा ने मेरे टकले के ऊपर का शैम्पू उस तरह से साफ़ कर दिया, फिर उसने शावर चालू किया और अपने दोनों हाथों से मेरे टकले पे मलने लगी। थोड़े ही टाइम में सारा शैम्पू साफ़ हो चुका था और मेरा टकला भी। फिर सीमा ने मुझे बाहर आने को कहा। मैं भी बाहर गया, अपने आप को पोंछा और बेडरूम में जाके बैठ गया। सीमा पहले ही वहाँ पे बैठी थी, हाथ में तेल की बोतल लिए, और बोली, यहाँ आओ, बैठ जाओ। मैं भी गया और सीमा के दोनों पैरों के बीचों बीच बैठ गया, अपनी पीठ करके। तब सीमा ने थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लिया और मेरे टकले में मलने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और सीमा को भी। सीमा धीरे धीरे अपने उंगलियों को मेरे टकले पे घस रही थी। मैंने मेरी आंखें बंद रखी थी। मुझे सीमा का हर एक टच महसूस करना था। सीमा ने कुछ 5 से 10 मिनट मेरे टकले की अच्छे से मालिश की, फिर एक कपड़े से सारा तेल पोंछ लिया और फिर मेरे तरफ देखी और बोली, अब तुम लग रहे हो पहले जैसे। मैं भी हंसा और कहा, हाँ सही कह रही हो। तब सीमा ने बोली, चलो तुम्हारा टकला तो हो गया, अब 2 हफ्ते तक तो कुछ करना नहीं है। तो मैंने सीमा से कहा, क्या मतलब 2 हफ्तों तक कुछ करना नहीं है? तब सीमा बोली, तुमने उस तरह लाया और ब्लेड का नया पैकेट लाया। अब तक उस ब्लेड के पैकेट में काफ़ी ब्लेड बची है, तो उन्हें इस्तेमाल तो करना ही होगा ना। तब मैंने सीमा से कहा, क्या मतलब, तुम मुझे फिर से टकला करने वाली हो? तब सीमा ने बोली, क्यों, तुम्हें मुझसे टकला नहीं करवाना है? मैं सीमा को देखते देखते हंस पड़ा और वो भी हंसने लगी। आज 2 महीने हो गए हैं और मेरा टकला अभी भी सफा साफ है।